नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिव है। आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 20 से 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा रहेगी चाइना के ऊपर कि चाइना और अमेरिका की डील होने वाली थी, वो क्यों नहीं हुई और उसके लिए 90 दिन की डेडलाइन का क्या विषय है। बात कर लेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइलों से हमला किया है, जो कि उनकी जेल और अस्पतालों के ऊपर हमला किया है, जिसमें 16 लोगों की मारे जाने की खबर है। उसके बाद भी जो मानने के लिए पुतिन तैयार नहीं है, जबकि 12 दिन की डेडलाइन दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी डांटा है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ से भारत की जो GDP का अनुमान है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब उसका जो अनुमान था लगभग अभी जो था वो 6.2% के आसपास था, उसे बढ़ाकर 6.4 कर दिया गया है। उसके क्या मायने हैं और भारत की जो डील नज़दीक आ रही है, जैसे कि लोग बाग उम्मीद जता रहे थे कि एक डेलीगेशन अगस्त में अमेरिका का भारत आ सकता है, तो लोग ऐसी मान के चले थे कि अमेरिका की जो भारत की वार्ता है वो लगभग अगस्त तक की तो डेडलाइन रहेगी। लेकिन उनके वाणिज्य मंत्री ने वो क्लियर कर दिया कि हम कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे, 1 अगस्त से या तो भारत को टैरिफ का एक लेटर थमा दिया जाएगा। इन सब के क्या है मायने। और फ्रांस और जो ब्रिटेन है, उन्होंने इसराइल और हमास को युद्ध विराम को लेकर के जो टू नेशन पॉलिसी है, उन्होंने बोला है कि अगर आप 2 देशों की सहमति को नहीं मानते हैं तो हम फिलिस्तीन को एक अलग से नया राष्ट्र घोषित कर देंगे, मतलब उनको मान्यता दे देंगे। उसके विस्तार से चर्चा कर लेंगे क्या है विषय। सबसे पहले FII के आंकड़े जान लेते हैं। FII मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों की कल कितने करोड़ की खरीदारी है और कितने करोड़ की बिकवाली देखने के लिए मिली। कल लगभग 4200 करोड़ रुपए के आसपास बिकवाली देखने के लिए मिली FII की तरफ से। FII की तरफ से जहाँ 4654 करोड़ की बिकवाली देखने के लिए मिली, वहीं FII ने लगभग 3000 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। मतलब 2 दिन से लगातार वो इंडेक्स के फ्यूचर खरीद रहे हैं। पुट जो FII की पुट को मतलब लॉन्ग पोजीशन है वो काफ़ी, मतलब जो कोविड के समय पे थी उसके आसपास आ गई है। कोविड के समय पे जो उनकी लॉन्ग पोजीशन थी वो 0.8 के आसपास थी, अब वो 0.14 रुपये है, मतलब 14 मान लो आप, है ना। जो DII है, जो घरेलू संस्थागत निवेशक है, उन्होंने लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की। यो ऐसा 17वां दिन है जब लगातार जो DII है वो माल खरीद रहे हैं। बात करें सोना और चांदी की, तो सोना 98,000 रुपये में पहुँच गया है। 98,200 पे सोना पहुँच गया है। और जो चांदी है, चांदी का जो भाव है 1,13,800 पे आ गया है। बात करें रुपये की, तो रुपया हमारा 5 महीने के निचले स्तर पे पहुंच गया है। आज रुपया 86 रुपये 92 पैसे पे खुला है। मतलब ये मान के चलो लगभग 87 रुपये। मतलब रुपये का कमज़ोर होना शेयर मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं माना जाता। पहले आपने देखा था सितंबर 2024 में जब बाजार गिर रहा था, उस समय जो रुपये का भाव है वो लगभग वही रेट पर पहुँच गया था, 86-87। मतलब इससे दो नुकसान है। हालांकि जो कामगार भारत से बाहर जाते हैं उनके लिए फ़ायदा है, बट अगर हम हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखें ना, तो उसमें रुपये का गिरना कमज़ोर नुकसान माना जाता है। जैसे मान लो अगर आपका कोई बच्चा विदेश गया है और वो $1 लाख भेजता है, ठीक है, तो रुपया आपकी करेंसी मजबूत है तो आपके घर में आएंगे 84 लाख रुपये, मतलब 84 का रेट चल रहा है। और अगर रुपया आपका वीक हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया, और आपके बच्चे ने $1 लाख भेजे, तो अब आपके अकाउंट में आएंगे 87 लाख रुपये, ऐसा समझ लो। तो 3 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया आपको, काय के कारण, केवल रुपया कमज़ोर होने के कारण। लेकिन यही इम्पैक्ट पड़ता है उल्टा। अगर आप कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो ना, किसी भी देश से, तो वहाँ डॉलर के फॉर्म में खरीदा जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट $1 लाख का है और आपकी करेंसी मजबूत है, तो आपको 84 लाख रुपए दे के $1 लाख का प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। चाहे वो मशीनरी हो सकती है, क्या कुछ भी हो सकता है। और अगर आपका रुपया कमज़ोर हो गया इधर डॉलर के मुकाबले, तो अब आपको 87 लाख रुपए देने पड़ेंगे जब जाकर आपका $1 लाख का प्रोडक्ट आया। मतलब 3 लाख रुपए एडिशनल आपकी जो जेब के ऊपर बर्डन पड़ गया। काय कारण? इस कारण कि आपका रुपया कमज़ोर हो गया। उसका बास्केट ऑफ करेंसी की बात करें तो जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, 99 कुछ पे आ गया है डॉलर। और बात करें हमारा क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव बढ़ा है, वो तनाव एक अलग ही चरम पे जा रहा है। जहाँ की 12 दिन की जो अमेरिका के द्वारा दी गई डेडलाइन थी वो नज़दीक आ रही है, वहीं उसके साथ साथ में जो
रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस हमले और तेज कर रहा है। कल रूस ने हथियारों से मतलब अपनी मिसाइलों से तुम्हारा यूक्रेन के ऊपर जो जेल है या जो अस्पताल है उनके ऊपर हमले किए और उसमें 16 लोगों की जान चली गई। तो जिस कारण से जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए क्रूड ऑयल 72 दशमलव कुछ पे पहुंच गया है। और क्रूड ऑयल महंगा होना भारत के लिए बहुत नेगेटिव साइन है, क्योंकि भारत ना 80% जो अपना कंजप्शन का जो तेल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और एक तो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया आपका कमज़ोर हो रहा है, दूसरा क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। आप समझो, एक तो रुपया कमज़ोर हो रहा है जिस कारण से आपके एक्सपोर्ट पे और इफेक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा आपका जो डॉलर के अगेंस्ट में रुपया कमज़ोर है उसके अगेंस्ट में जो क्रूड ऑयल आप खरीद रहे थे, जो 68-70 रुपये में खरीद रहे थे, अब वो $72 प्रति बैरल के रेट पर आपको खरीदना पड़ेगा। कारण क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर समझ लो, या तो देखो उस तरफ गाजा के और हमास का कोई अभी सोल्यूशन नहीं निकल पाया, इस तरफ तुम्हारा रूस और यूक्रेन का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। और जो चाइना और अमेरिका के बीच में स्टॉकहोम में जो वार्ता चल रही थी ट्रेड डील को लेकर के, वो भी अभी बेनतीजा ही साबित हुई है। और दोनों देश लगभग 90 दिन की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करने पे सहमत हो गए हैं कि हम जो 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की एक बात है, जैसे छोटे छोटे देश हैं, जैसे मैं परसों ही बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुँह खोलेंगे कुछ तो बुरा बोलेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह खोला, कुछ तो बुरा बोला। उन्होंने भारत पे बोला कि भारत हमारा सबसे प्रिय मित्र है, मतलब फ्रेंड है, उसके बाद भी भारत हमसे सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता है, ठीक है। उसके साथ में 20 से 25% का टैरिफ लगाने की उन्होंने बोला कि हम भारत के ऊपर 20 से 25% का टैरिफ लगाएंगे। जबकि चीन के साथ उनकी स्टॉकहोम में एक वार्ता चल रही थी ट्रेड डील को लेकर के, वो वार्ता उनकी बेनतीजा साबित हुई, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मतलब ये समझ लो कि अब उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन बढ़ा दी कि यार अपन 90 दिन के बीच में बात कर लेंगे। भारत के और अमेरिका की जो डील हो रही थी उसका एक डेलीगेशन है जो कि अगस्त में आने वाला है भारत। हो सकता है उसमें वो डील का निराकरण निकल जाए, या तो फिर डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी सितंबर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत में आगमन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस डील को भारत आके ही मतलब एक्सपोर्ट करें, या क्योंकि बोले अपनी तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप का एक आदत रही है पुरानी, क्योंकि वो पहले पत्रकार रहे हैं, वो एक ही चीज़ का 3 बार क्रेडिट लेते हैं। एक बार बोलने वाले होते हैं तब लेते हैं, एक बार जब कर देते हैं तब लेते हैं, एक बार जब किया होता है तब लेते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि ये सितंबर तक के लिए डेडलाइन खिंच जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है उसको बाजार कैसे ले रहा है, देखो क्या है कि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आपको आदत है, जब तक उसकी आदत नहीं पड़ी आपको, तो पता नहीं है क्या बोलेगा क्या करेगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को 2-3 बार भाप लिए होते हो तो आपको ये चीज़ मालूम होती है कि यार ये व्यक्ति कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कहेगा, घंटा भर बाद कुछ कहेगा और फिर पलट जाएगा। ऐसा कई बार देखने के लिए मिला है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए। तो बाजार क्या है ना, बाजार ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था। क्यों डिस्काउंट कर लिया था कि जैसे भारत का जो डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ था, वो डेलीगेशन भारत वापस आया और बिना किसी नतीजे के आया ना, तो स्टॉक मार्केट पहले ही भाप गया था कि यार इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है, कहीं बात अटक रही है। तो बाजार वहीं से आपका 1000 पॉइंट नीचे आ गया। जो आप देखो जून में एक महीने में 4% स्टॉक टूट गया तुम्हारा इंडेक्स निफ्टी 25,600 से अभी 24,500 800 300 पॉइंट की आसपास की शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं। बाजार ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप की आदतों से सब है वाकिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी जरूर दी है कि हम तो टैरिफ लगा देंगे 20 से 25%। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमें दोस्त बोलते हैं मोदी जी को, दूसरी तरफ हमारे ऊपर 20 से 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा करते हैं। ये दो तरफा जो रवैया है ना अमेरिका का, यही लोगों को नहीं भाता। ये प्रेशर टैक्टिस है। देखो चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं, भारत के ऊपर प्रेशर टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। बट जैसे कनाडा है और मैक्सिको उनके पड़ोसी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनका मेरे बिना काम चलेगा नहीं, ये छोटी इकोनॉमी है, तो उन्हें तो वे अपनी मर्जी से ठोक देते हैं। इसके ऊपर 25% का टैरिफ, इसके ऊपर 50% का टैरिफ। बट जो बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, जिनकी जो लीडरशिप है उसमें दम है ना, उन पे वो थोड़ा प्रेशर टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि डील को सॉफ्ट कॉर्नर कर दिया जाए अमेरिका की तरफ से। देखो अगर सपोज करो आपने किसी को बोल दिया मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति तुमसे सोचेगा यार ये व्यक्ति नाराज है इसलिए बात कर ली जाए। अपनी तरफ से
दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के जो बेतुके बयान है वो देते आए हैं। पहले भी उन्होंने दिए, 20% का ठोक दूंगा, 25% ठोक दूंगा। ऐसे देशों के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया है राजनीतिक कारणों के कारण। जैसे कि अगर बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील में जो लूला की सरकार है, लूला आदमी का नाम है, लूला की सरकार है, वहाँ के जो उससे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके ऊपर एक केस चल रहा है। केस चल रहा है, वो जेल में है। जेल में है तो उनके जो जज है ना, उन जज को बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब से इन्हें अमेरिका में बैन कर दो, इनका वीजा बैन कर दो। यार तुम दूसरे देश के आंतरिक मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें भाई अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं जो अंदर है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, वो क्रिएट करती नजर आती है। दूसरी तरफ जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये और नेक्स्ट लेवल जा रहा है। इस तरफ हमास और गाजा का जो युद्ध विराम हो रहा था, ये किसी बेनतीजे पे पहुंचा है। तो जो विषय है ना, विषय अकेला यही नहीं है कि यार स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी, विषय ये है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। भाई अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा है तो क्रूड ऑयल का दाम क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रूस को 12 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। पहले तो हमें ये शांति थी कि यार 50 दिन के लिए बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, 50 दिन बाद अपन देखेंगे क्या होता है। लेकिन उनने फिर दिमाग में आया कि नहीं नहीं, 12 दिन तक अब झगड़ा 12 दिन में निपटाते हो तो निपटाओ, नहीं तो मैं सेकेंडरी सेक्शन लगा दूंगा, बड़े एक्शन लेने जा रहा हूँ। भाई मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल रहे हैं उसको उन्हें खुद भी मालूम नहीं है। दूसरी बात, जो तुम्हारा चाइना के साथ इनकी स्टॉक होम में बात वार्ता चल रही थी, वो अभी बेनतीजा हुई है। हालांकि उस पर तो 90 दिन की डेडलाइन उन्होंने दे दी कि बढ़ा देंगे। अब भारत के ऊपर, जब भारत तो ये मान के ही चल रहा था कि भाई जब अगर नेक्स्ट डेलीगेशन अगस्त में आ रहा है भारत, तो उसका मतलब डील हो नहीं, डील नहीं हुई, डील होगी, डेलीगेशन आएगा तब उनसे बातचीत होगी। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सुलझाया नहीं जा रहा। तो उस सुलझाया नहीं जा रहा, उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि ना तो उस पर अमेरिका झुकने के लिए तैयार है, ना उस पर भारत झुकने के लिए तैयार है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है या कृषि प्रोडक्ट है, उन पर भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कॉस्ट पर। भारत बोल रहा है तुम बोलो, मैं तुम्हारे यहाँ से तेल खरीद लेता हूँ, क्रूड ऑयल खरीद लेता हूँ, और जो तुम बोलो वो खरीद लेता हूँ। बट यार जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें भारत की आस्था जुड़ी है। तुम्हारे यहाँ पे जो पशु हैं वे नॉनवेज प्रोडक्ट खाते हैं, जो जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें जानवरों को गोश्त और खून वगैरह को प्रोसेसिंग करके वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आपके जो जानवर है वो खाते हैं, और वो हमारे यहाँ अनुष्ठान, क्योंकि हमारा जो देश है वो पहली पुरानी संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। ये कोई भी जो मतलब धर्म आपका कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, मतलब जो बहुत से लोग हैं, मुस्लिम में भी हैं, वो भी नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन है। बट भारत में ज़्यादातर जो आबादी है वो हिंदू आबादी है, और हिंदू बहुल्य होने के कारण जो आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें भी घी का उपयोग किया जाता है, दूध का उपयोग किया जाता है। जो रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, आप हवन करा लो, पूजा करा लो, शादी समारोह, सब में घी का उपयोग होता है। वो घी जो नॉनवेज पशु से, वो इसीलिए भारत अड़ा हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ पे गेहूँ पहले ही 10, 12, 15 मतलब 25 रुपये में भी हम अपने किसान को पर्याप्त नहीं दे पा रहे हैं। और वहाँ पे क्या है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का भाव देखोगे तो 12, 13 या 14, 15 रुपये का रेट है। अगर आपने बाहर के प्रोडक्ट यहाँ खोल दी, सपोज करो आपने बाहर के जो प्रोडक्ट है वो खोल दिए कि इंडिया में अब गेहूँ आ सकता है, अब अमेरिका का जो गेहूँ आया वो मिलेगा आपको 12 रुपये किलो, और जो भारत के अंदर से मैन्युफैक्चरिंग हुआ गेहूँ है, बना हुआ गेहूँ है, उत्पादन हुआ गेहूँ है, वो मिलेगा आपको 25 रुपये किलो। तो आप तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी मिल है ना, जो ब्रेड बनाती हैं, सोयाबीन बनाती हैं, जो मतलब अन्य से कोई जो गेहूं से बनाने वाला प्रोडक्ट है, वो क्या करेंगे, वो सब, क्योंकि नियम यही है मैन्युफैक्चरिंग की, कोई भी किसी फैक्ट्री को डालो कि आप सस्ता रॉ मटेरियल लेते हो, सस्ता रॉ मटेरियल उनको पड़ेगा वो अमेरिका का गेहूँ, तो वो अमेरिका का गेहूँ लेंगे, तो यहाँ का गेहूँ खरीदेगा नहीं, कोई गेहूँ नहीं खरीदेगा, तो यहाँ के जो किसान है ना, उनकी कमर टूट जाएगी। पहले ही वो 25 रुपये किलो में बेच कर भी कुछ नहीं कमा रहे, उन्हें कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज नहीं है। वहाँ पे क्या है ना कि उनके मतलब 25,000 किसान हैं, वो अपने 25,000 किसानों के बारे में सोच रहे हैं। भारत आज भी कृषि बहुल मतलब बहुलता में आता है, आज भी 60% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भारत के गाँवों में बसती है, और गाँवों की जो मुख्य जीविका है वो है तुम्हारा कृषि के ऊपर या फिर डेयरी प्रोडक्ट। और डेयरी प्रोडक्ट में उनका इतना ही 100-200 भैंसें रखती हैं, वो तो ऐसा रखते हैं 2 भैंसें रख ली, उनका दूध बेच दिया, उसका अपना गुजारा कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो भारत को डील में अरोड़ा डाल रही है।
और डोनाल्ड ट्रंप है प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर बात में बाजार की देखें तो बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला, ना बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार था ना नीचे जाने के लिए तैयार था। बाजार 24,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पुट राइडर बहुत बैठे हैं, ठीक है। और बाजार ऊपर भी जाने के लिए तैयार नहीं है, बाजार एक सेम जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। गिरावट रही है ज़्यादा जो मिड कैप स्मॉल कैप है, क्योंकि वो रिटेल से रिलेटेड स्टॉक है। लेकिन एफआईआई ने अभी, अब मैं आपसे बताऊं, जिसने बिकवाली कर रहे हैं अब वो स्टॉक के फ्यूचर खरीद रहे हैं। जब बाजार ऊपर था उस समय वो स्टॉक के फ्यूचर बेच रहे थे, अब वो स्टॉक के फ्यूचर खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार आने वाले समय में ऊपर तो जाना है, शॉर्ट कवरिंग तो करनी है। और अभी 2 दिन बाद, मतलब गुरुवार को मान लो आप, जो मंथली एक्सपायरी है वो भी है, तो शॉर्ट कवरिंग के संकेत तो दिख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग के संकेत नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के संकेत हैं। साथ साथ में आज तुम्हारा एल एन टी के जो रिजल्ट आए वो अच्छे आए हैं। तुम्हारा पिरामिड इंटरप्राइजेस उसके भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा पैरामीटर होता है कि रिजल्ट अगर अच्छे आ जाए तो बाजार का जो मूड माहौल है वो सुधर जाता है। मतलब एल में तुम्हारा इबिटा, तुम्हारा जो मेन प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ गया। ऑल ओवर एल के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और तुम्हारा जो पिरामिड फार्मा वो है, पिरामिड इंटरप्राइजेज है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसका बाजार का मूड माहौल सुधारा है। दूसरा एक खबर जो रही है वो है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने, इटली की एक कंपनी है जो कि ट्रक बनाती है, उसको लगभग लगभग 39,175 करोड़ रुपया में खरीदने के लिए बिड लाई है। इसीलिए आज टाटा मोटर का शेयर गिरा। आपने सोचा होगा टाटा मोटर्स क्यों गिर गया। टाटा मोटर्स ने, इटली की एक कंपनी है, उसको एक्वायर करने की योजनाएं चल रही हैं। आज टाटा मोटर्स और जो इनका टाटा समूह का जो टॉप मैनेजमेंट है उसके बीच में आज वार्ता है, तो उसके बीच में देखते हैं क्या होता है। जो CDSL है, आज CDSL का जो IPO है वो आज से खुल जाएगा। कंपनी बड़ी है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये है कि हाँ IPO अच्छा है, पैसा बन सकता है। आदित्य इन्फोटेक, जिसको आप बोलते हैं CP+, ऊपर वाला सब देख रहा है। आदित्य इन्फोटेक का IPO खुल गया है। CP+ जो कैमरे बनाती है, लार्जेस्ट कंपनी है, वो कंपनी का IPO के जरिए पैसा जुटाने चाह रही है। कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव वो IPO का रिव्यू कर लेंगे तब समझ लेंगे, बट कंपनी ठीक है। ऑल ओवर अगर देखा जाए मार्केट में कंपटीशन जरूर है इस मार्केट में, ऐसा नहीं कि समझो आप कि नहीं इसमें तो कोई कंपटीशन है इस मार्केट में, बट इसका जो CP+ का मार्केट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि यार ये CP+ खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगी। अगर IPO के जरिए अपने आप को जुटाना चाह रही है, पैसा जुटा कर मार्केट में लिस्ट कराना चाह रही है, तो आप थोड़ी बहुत लिस्टिंग, हल्की फुल्की लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करें और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। मतलब मैं एक एडवाइस नहीं दे रहा कि आपको खरीदना ही है या खरीदना है, बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कुछ करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें। जियो पॉलिटिक्स में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लोगों ने हल्के में लिया। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला जरूर है मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो लोग बाग उनकी आदत से वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें हल्के में ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच में बढ़ते तनाव से जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ गया है। सोना और चांदी में फिर से थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। रुपया हमारा 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, 97, मतलब तुम्हारा 87 रुपये के आसपास, 86 रुपये 92 पैसे आज का जो लो है। CDSL का IPO खुल गया है, वो आप कर सकते हैं उसमें। बाकी एक चीज़ देखने के ऊपर जो आपको बताऊंगा, चाहे आप NSDL के IPO में अप्लाई करें, चाहे आदित्य इन्फोटेक के IPO में अप्लाई करें, अपना रिस्क समझ के अप्लाई करें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप किसी की बातों में आके और कुछ भी IPO में पैसा लगा दें, वो नेगेटिव लिस्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। देखो क्या स्टॉक मार्केट में दो धारी तलवार है, ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। इसलिए ये ना जो कैपिटल मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट, इसे बहुत सावधानी से सतर्कता से रहने की बात है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाते अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो करें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। धन्यवाद, थैंक यू।